हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूवर, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेंटर वीके सर। दोस्तों, जैसा बात कर रहे हैं शेक्सपियर का खूबसूरत प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की। दोस्तों, जैसा कि हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की पिछली वीडियो में हम कुछ बात किए हैं, और उसी ये सीन इतना बड़ा है कि जिसको एक ही वीडियो में कंक्लूड करना काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसके कई पार्ट कर दिए हैं। और उसी में हम आज तीसरी क्लास की बात करें। तीसरी क्लास में आज हम बात करेंगे जैसे कि इसमें बेसानियो और एंटानियो का रोल आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लास्ट क्लास में तीन करेक्टर से परिचित हुए थे, उसमें बेसानियो और लोरेंजो और ग्रेशानियो। और फिर देखते हैं आगे कि ग्रेशानियो और लोरेंजो दोनों लोग चले जाते हैं। वहीं से आज प्ले की स्टार्टिंग करेंगे। और जो हमारे सामने दो करेक्टर दिख रहे हैं तो उसमें उनसे हम वाकिफ़ होंगे कि एंटोनियो है और ये हमारा पेशानियो है। एंटोनियो इस पूरे प्ले का हीरो है, हालांकि हीरोइन जो है वो पोर्शिया है। उसकी शादी हमको देखने को मिलेगा आखिरी में कि होती तो बेशानियों से है, लेकिन वो हीरोइन होती है और इस प्ले का हीरो होता है एंटोनियो। अक्सर हम देखते हैं कि जो हीरोइन होती है उसी का हस्बैंड जो होता है वो हीरो होता है, लेकिन इस प्ले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीरो जो है एंटोनियो है और जो हीरोइन है वो पोर्सिया है। बेसानियो क्यों नहीं है ये आगे हम प्ले में जानेंगे। कि हम पिछली क्लास में जाने थे, जो बेसानियो के साथ उसके फ्रेंड आए थे ग्रेसानियो एंड लोरेंजो, वो बाहों में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। और अब इसके आगे हम देखते हैं। एंटोनियो कहता है दैट एनीथिंग नाउ। जो ग्रेशानियो बोला है वो कुछ तुमको समझ में आया? तो क्योंकि देखे हैं इससे पहले वाले प्ले में कि ग्रेशानियो बहुत सारा बोलता है, बहुत सारा बेफालतू के एंटानियो को वो सलाहें देकर जाता है। तो उसी बात वो एंटानियो को समझ में नहीं आता है कुछ क्या बोल के गया है। तो वो बेसानियो से पूछता है कि क्या तुमको उसमें कुछ समझ में आया? तो बेसानियो बोलता है ग्रेसानियो स्पीक्स एन इनफाइनाइट। जो ग्रेसानियो है वो बहुत बोलता है, यानी बहुत बेफालतू का बोलता है। ऑफ नथिंग, डील ऑफ नथिंग। और जो उसमें लॉजिक की बात करें तो वो कुछ भी नहीं होता है। मोर देन मैनी मैन इन ऑल वेनिस। जो वेनिस में इतना कोई नहीं बोलता है जितना ग्रेशानियो बोलता है। और हिज रीजन्स आर, और जो उसके लॉजिक यानी जो उसके उसके बातों में कोई अगर तर्क की बात की जाए तो ऐसे हैं जैसे 2 grains ऑफ व्हीट, 2 दाने गेहूं के हिड इनटू बुशल्स, 2 बुशल्स। और दो उसके गेहूं के 2 दाने 2 ढेर में हों। ईज ऑफ काफ, चाफ मने होता है, काफ मने होता है भूसा, यानी भूसे के 2 ढेर में 2 गेहूं के दाने हों। उसकी बातों में तो इतना लॉजिक होता है। यू सेल सी ऑल डे। अगर तुम उन भूसों यानी उस 2 ढेरों को अगर खंगालोगे, पूरा दिन ढूंढोगे, एयर यू फाइंड देन, तब तुमको मिलता क्या है? कुछ। उसकी बातों में बिल्कुल ना के बराबर लॉजिक मिलेगा। एंड व्हेन यू हैव देम, और यदि कुछ तुमको अगर उसमें से मिल भी जाता है, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, तो उसकी कीमत तुम्हारे ढूंढने के बराबर भी नहीं होगी। मतलब बेसानियो ये कहता है कि बेसानियो इतना बोलता है जिसमें कोई मीनिंगलेस बोलता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर फिर एंटानियो कहता है आगे, वेल ठीक है, छोड़ो ये सब। टेल मी नाउ, अब तुम हमको बताओ। व्हाट लेडी इज द सेम, क्या वही लेडी यानी वही लड़की है, टू होम जिसके लिए, यू श्योर जिसके लिए तुम कसम खाए थे, सीक्रेट पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थयात्री। लेकिन यहाँ पर मतलब तीर्थयात्री से नहीं है, यहाँ पर पिलग्रिमेज का मतलब है कि जिससे मीट मतलब मिलना, जिसके लिए तुम सीक्रेटली मिलना चाहते थे ये वही, और जिसके लिए तुम सीक्रेट अकेले में मिलने के लिए कसम खाए थे ये वही औरत है। डेट यू टुडे प्रॉमिस्ड टू टेल मी ऑफ, जिसके लिए तुम आज हमसे
जिसके बारे में आज हमको बताने के लिए आज का वादा किए थे। ये एंटोनियो बेसानियो से कहता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में तुम कसम खाए थे अकेले में मिलने के लिए हमसे, तुम प्रॉमिस भी किए थे कि उसके बारे में आज हम बताएंगे तुमको। तो बेसानियो कहता है, बेसानियो कहता है टिज, टिज मतलब इट इज नॉट अननोन टू यू, ये तुम्हारे लिए अनजान नहीं है, यानी जिस लड़के की बात कर रहे हो वो तुमसे अनजान नहीं है एंटोनियो। हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है जो अपंग होते हैं उनका, तो वो कहते हैं हाउ मच हैव डिसेबल्ड, जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो ऐसा नहीं है कि तुम उससे अनजान हो, जिसकी खातिर यानी जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा डिसेबल्ड यानी फुटपाथ पर आ गए, यानी जिसकी खातिर हम फुटपाथ पर आ गए। माइन स्टेट, और जो मैं अपना स्टेट यानी पूरी जो संपत्ति थी, बाई समथिंग शोइंग, जो कुछ थी जो दिखाने के लिए, जो जो दिखती थी, जो हमारी संपत्ति थी, आ मोर से स्वेलिंग पार्ट, उसको हम और ज़्यादा दिखाने के लिए मतलब हमने क्या किया, बर्बाद कर दिया। यानी जिस लड़के के लिए आज हम फुटपाथ पर आ गए और जो मेरी संपत्ति थी वो दिखाने के लिए हम क्या किए, उसको बर्बाद कर दिया और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, मतलब दिखाने के लिए, उसके लिए फैशन वगैरह किए तो उसके लिए बर्बाद कर दिए। देन माई फैट मीन्स, और जो फैट मतलब यहाँ पर है, फैंट मतलब होता है कम, कम से मतलब है, तो जो मेरे कम संसाधन थे, वुड ग्रांट, जो हमको अलाउ करते थे, मतलब हमको परमिशन देते थे कंटिन्यूस खर्च करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमारे कम संसाधन थे और हम उतना खर्च कर नहीं सकते थे, लेकिन उस लड़की के लिए हम इतना ज़्यादा खर्च कर दिए, उतना ज़्यादा हम खर्च किए जिससे कि हम फुटपाथ पर आ गए। नॉर डू आई नो मेक मैन मॉन, और इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मौन मतलब होता है अफसोस होना या दुख होना। टू बी अ एब्रिज, एब्रिज मतलब होता है कटौती, कर्टल, तो जो मेरी अब्रिज फ्रॉम सच अ नोबल रेट, जिससे कि जो हमारी जो हैसियत जो भी थी वो भी चली गई, उसमें कटौती हो गई, उससे हमको कोई अफसोस नहीं है। बट माई चीफ आर, जो मुख्य चीफ केयर, बट माई चीफ केयर, जो मेरी मुख्य चिंता है, इज टू कम फेयरली, टू कम फेयरली फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ्स, वो हम, डेप्थ्स मतलब होता है कर्ज, तो जो हमने उसके लिए कर्ज लिया, उस पैसे उसको मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, और हम अपना जो उसके लिए अपने आप को मेंटेन किया, फैशन किया, उसके लिए क्या हुआ कि जो हमारे संसाधन थे वो भी हम ख़त्म किए, और लेकिन जब कम पड़ा तो हम कर्ज भी लिए। जो अब हमारे पास टेंशन इस बात की नहीं है कि जो मैंने गंवा दिया उसकी तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन टेंशन चिंता इस बात की है कि जो मैंने कर्ज लिया है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वही बोल रहा है टू कम फेयरली फ्रॉम, यानी उससे हम कैसे बाहर आएँ द ग्रेट डेट्स, जो हम डेट्स जो इतना बड़ा ले रखे हैं उससे कैसे बाहर आएँ, इसकी हमको चिंता है। वेयर इन माई टाइम, वेयर इन माई टाइम अपने समय में, जब हम मतलब ये सब फैशन वगैरह किए। समथिंग टू प्रोडिगल, तो समथिंग टू प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो अत्यधिक खर्च, पैसा का खर्च करता है। जो मैंने इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया, हैथ लेफ्ट मी गेज्ड, गेज्ड मतलब होता है इन्वॉल्व, मतलब इंगेज कर देना, मतलब उस इस कर्ज से हमको दबा दिया, मतलब जैसे कर्ज से हम भर गए। टू यू एंटानियो, और तुम्हारे लिए जो एंटानियो, आई वो द मोस्ट, तो तुम एंटानियो मैं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। इन मनी, यानी आई ओ टू मोस्ट, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इन मनी पैसे के मामले में भी, एंड लव और प्यार के मामले में भी। एंड फ्रॉम योर लव, और तुम्हारे प्यार की खातिर, आई हैव वारंटी, मुझे हक है, टू अनबर्डन, बर्डन माने होता है बोझ, लेकिन अनबर्डन का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने उस चीज़ को डिस्क्लोज कर मतलब उसका खुलासा करूं कि तुम्हारे प्यार की खातिर मुझे इस बात का हक है कि जो मेरे अंदर है मैं तुम्हारे सामने खुलासा करूं। ऑल माई प्लॉट्स, मैं अपने पूरे प्लॉट्स मतलब योजना प्लान के बारे में, एंड पर्पज अपने उद्देश्य के बारे में, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेप्थ्स, कि मैं इस डेप्थ यानी इस कर्ज को
से बाहर कैसे आऊँगा, उस बात को मैं प्लान तुम्हारे सामने कर सकता हूँ। मतलब खुलासा जो है वो हमारे पास जो भी प्लान है उनके सामने मैं आपके सामने खुलासा कर सकता हूँ। आई वो जो मैं ले रखा हूँ, यानी जो मैं कर्ज ले रखा हूँ। तब एंटोनियो बोलता है, आई प्रे यू, मेरी आपसे इल्तिजा है, गुड बेसानियो, मेरे अच्छे दोस्त बेसानियो, लेट मी नो इट, मुझे भी बताओ जो तुम्हारे अंदर है, एंड इफ़ इट स्टैंड, यदि वो प्रासंगिक होगा, यानी वो रिलेवेंस हो गए, जो तुम्हारे प्लान हैं वो सुनने लायक या मानने लायक होंगे, जो भी बताने योग्य है वो आप हमको बताओ। एज यू योर सेल्फ स्टिल डू विद इन द आई ऑफ ऑनर, यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम उसी सम्मान के साथ बताओ जैसे कि मैं तुम्हारा सम्मान मैं अपने आंखों के अंदर रखता हूँ। बी अश्योर्ड, और तुम निश्चिंत रहो, यानी बी अश्योर्ड, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि माई पर्स, पर्सन, जो मेरा पर्स यानी मेरी जो पूरा धन है, मेरी जो वॉलेट मतलब मेरा पूरा पैसा है, माई पर्सन, और जो मेरा वैभव है, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, और जो सबसे कीमती हमारे संसाधन हैं, लाई ऑल अनलॉक्ड, वो तुम्हारे सामने खुले पड़े हुए हैं, टू योर ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, यहाँ पर मतलब है कि तुम्हारे उपभोग के लिए या तुम्हारे खर्च के लिए या तुम्हारे लिए, उस जितनी तुम्हारी खातिर मेरे पास जो भी पैसा है, वैभव है, यानी जो, और एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, जो हमारे सबसे कीमती संसाधन है वो तुम्हारे लिए सब अनलॉक्ड खुले हुए हैं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए है। तब बेसानियो बोलता है कि इन माई स्कूल डेज, जब मैं स्कूल डेज, यानी स्कूल डेज मतलब मैं छोटा था, बचपन में था, बचपन की बात कर रहा, इन माई स्कूल डेज व्हेन आई हैड लॉस्ट वन सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट, मतलब जो तीर होता है उसकी बात कर रहा है, नुकसान कर लेता था या खो देता था। आई शॉट हिज फेलो, तो मैं उसका फेलो मतलब उसका दूसरा, तो मैं दूसरे तीर को, ऑफ दिस सेल्फ सेम फाइट, तो मैं दूसरे तीर को उसी गति से चलाता था, द सेल्फ सेम वे, और हम उसी रास्ते पर चलाता था, विद मोर एडवाइज्ड वॉच, पहले से काफ़ी ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलाता था, यानी मोर एडवाइज वॉच पूरी सावधानी से चलाता था, टू फाइंड द अदर फोर्थ, छोटा था बचपन में, तो जब मैं एक तीर चलाता था जब वो खो जाता था तो उसी दिशा में उसी गति के साथ दूसरा भी तीर चलाता था, दूसरे पहले वाले तीर को पाने के लिए। बाई एडवेंचरिंग बोथ, इस तरह से हम दोनों पर खतरा लेते थे। आई ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब अक्सर, आई ऑफ्ट, मैं अक्सर फाउंड बोथ, और दोनों को पा लेता था, यानी एक तीर को छोड़ता था जब वो खो जाता था तो उसी दिशा में हम दूसरा तीर छोड़ते थे, और जिससे कि हम दोनों तीर पा लेते थे। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ, इसलिए हम जो बचपन में किया करते थे उस चीज को हम आपके सामने इस बात को साबित करना चाहूँगा। बिकॉज व्हाट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, इनोसेंस माने होता है मासूम, जो कुछ मैं अब कहना चाहता हूँ वो पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आई ओ यू मच, कि मैं आपका बहुत रेडी हूँ, है एंटोनियो, मैं आपका बहुत रेडी हूँ, एंड लाइक अ विलफुल यूथ, जिस तरह से हमने मतलब एक अपनी आवारगी में पैसा खर्च किया है, डेट व्हिच आई ओ इज लॉस्ट, जिसके लिए हम जो तुमसे हम जिसके लिए तुमसे हम ऋण लिए थे और उसको हम क्या किए, विच आई ओ इज लॉस्ट, जिसको हम अब ख़त्म कर चुके हैं अब तक। कहने का मतलब है कि जो हम पिछला पैसा लिए थे उसको तो हम अपनी आवारगी में ख़त्म कर दिए। इफ़ यू प्लीज़, यदि आप खुश हों, टू शूट अनदर एरो, अगर आप खुश हों एंटानियो तो
अब मेरे ऊपर एक चांस और ले सकते हैं, यानी एक बार पैसा हमको उधार दिए थे, जिस तरह हम एक तीर छोड़ते थे दूसरा तीर पा लेते थे, तो उसी तरह चाहो, क्योंकि इस समय तो हमारे पास पैसे हैं नहीं जो मैं तुमको लौटा सकूं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझको एक मेरे ऊपर एक बार फिर से तीर चला के देख लो, जैसे हम बचपन में चलाया करते थे, एक तीर को पाने के लिए दूसरा तीर चलाते थे। एरोज दैट सेल्फ वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, अगर तुम पहला तीर जिस रास्ते पर चलाए थे उसी रास्ते पर दोबारा मारने के लिए तुम तैयार अगर हो, आई डू नॉट डाउट, तो ये मुझे कोई संदेह नहीं होगा कि एज आई विल वॉच द एम, तब जब मुझे अवसर मिलेगा, यानी तुम मुझे जब पैसा दोगे उधार, जब दूसरा तीर चलाओगे, तो जब मुझे अवसर मिलेगा, आर टू फाइंड बोथ, तो मैं उससे तुम्हारा जो पहले कर्ज ले रखा था वो भी और जो अब लूँगा वो भी लौटा दूंगा। आर ब्रिंग योर लेटर हजार्ड, अगर मैं पहला वाला नहीं लाने के काबिल हुआ तो मैं कम से कम ब्रिंग योर लेटर हजार्ड, तो उस जोखिम जो मतलब वो जो ऋण है तुम्हारा, वो हम तुम्हारा बाद वाला जो अब तुम दोगे उसको हम लौटा देंगे, बैक अगेन, यानी दोबारा लौटा देंगे वो। एंड इस प्रकार से, एंड और थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और इस तरह हम तुम्हारे पहले वाले ऋण का हमेशा आभारी रहेंगे। तब एंटोनियो आगे बोलता है, एंटोनियो कहता है कि यू नो मी वेल, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, एंड हेयरिंग स्पेंड बट टाइम, लेकिन तुम यहाँ अपना समय केवल बर्बाद कर रहे हो, टू विंड अबाउट माई लव, तुम केवल उछाल रहे हो हवा में मेरे प्यार को, विद सर्कमस्टांसेस, यानी मेरी परिस्थितियों के साथ तुम क्या है मेरे प्यार को हवा में उछाल रहे हो। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, अब तुम मेरे प्यार के साथ बहुत गलत कर रहे हो, इन मेकिंग क्वेश्चन, संदेह करके, आप माई आउट ऑफ माई आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट का मतलब है, अटर मोस्ट का मतलब है कि प्रयास, अटेम्प्ट, ट्राई करके, मतलब जो तुम इस तरह से बोले हो अभी, बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए हो, तीर मैं पहला तीर चलाता था और दूसरा तीर तो मुझे बस देख लो, तो यानी तुमको मेरी दोस्ती पर संदेह है, तभी तो तुम इतना इस तरह से बोल रहे हो, लेकिन ये अब तुम मेरी दोस्ती पर संदेह करके तुम मेरे प्यार के साथ बहुत गलत कर रहे हो। देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, इससे अच्छा होता कि तुम मेरी सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते। देन डू बट से टू मी व्हाट, और बजाय इसके तुम हमसे ये कहते कि मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड डू, और मुझे क्या करना चाहिए, देट आई यू नॉलेज, जो तुम्हारे दिमाग में हो, मे, एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट, जिसके लिए मैं तैयार होता, देयर फॉर, इसलिए स्पीक, बोलो। तब बेसानियो कहता है, इन बेलमाउंट इज अ लेडी रिचली लेफ्ट, बेलमाउंट में एक लड़की है यानी लेडी है, रिचली लेफ्ट, जो धनवान छोड़ी गई का मतलब ये है कि जो बेलमाउंट में जो पोर्सिया होती है उसको अपने पिता के द्वारा विरासत में बहुत सारा धन मिला होता है, तो वही बोल रहा है कि बेसानियो, इन बेलमाउंट इज अ लेडी, बेलमाउंट में एक लेडी है, रिचली लेफ्ट, जो बहुत धनवान है, एंड सी इज फेयर, और वह बहुत खूबसूरत है, एंड और फेयर देन द वर्ल्ड, और वह इतनी खूबसूरत है कि जो खूबसूरत शब्द कह रहे हैं ना वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ऑफ वंडरस वर्च्यू, वंडर्स में तो जानते ही हैं, वर्च्यू माने होता है क्वालिटी, वंडर्स माने अद्भुत, उसके अंदर अद्भुत गुण हैं। सम टाइम, कभी कभी, फ्रॉम हर आईज, उसकी आँखों से, आई डिड रिसीव, मैंने प्राप्त किया है, फेयर, सुंदर, स्पीचलेस, जिसमें कोई आवाज़ ना हो या जिसकी जुबान ना हो, मैसेज, यानी जिन जुबानों में मैसेज नहीं होता है उन आँखों, उसकी मैं आँखों में क्या है, उन लेटर यानी उस मैसेज को प्राप्त किया हूँ, यानी जब हम उससे पहली बार जब उससे मिले तो वो अपने आँखों आँखों में बहुत सी बात कह गई।
हर नेम इज पोर्सिया, और उसका नाम क्या है? पोर्सिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड, उसको कम नहीं आंका जा सकता। टू कैटोज डाटर, कैटोज डाटर ब्रूटस पोर्सिया। जो लोग जूलियस सीजर पढ़े होंगे उसमें कैटोज डाटर यानी पोर्सिया की, उसमें भी एक पोर्सिया होती है जो ब्रूटस की पत्नी होती है, और वो बहुत खूबसूरत होती है। यानी यहाँ पर बेसानियो जो है ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया और कैटोज की डाटर पोर्सिया की बात कर, उससे तुलना कर रहा है अपनी पोर्सिया से। ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया को लगता है कि उसके पति ब्रूटस को कुछ बुरा हो गया है, तो वो क्या करती है? सुसाइड करने का प्रयास सोचती है। तब वो क्या करती है? सुसाइड करने को सोचती है। और फिर वो सोचती है कि हमारे पिता फिर सोचती है कि हमारे पिता इतने बहादुर, क्योंकि ये जो कैटोज होता है बहुत बहादुर होता है, और ब्रूटस ब्रूटस भी बहुत बहादुर होता है, तो हम इतनी निर्लज्जता के साथ अपनी सुसाइड यानी अपनी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसलिए वो क्या करती है? जलता हुआ अंगारा खा करके आत्महत्या करती है। और लेकिन वो बहुत खूबसूरत होती है, तो उसी से बेसानियों क्या है, इस पोर्सिया की तुलना उस पोर्सिया से करता है कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी ब्रोटस की पत्नी पोर्सिया सुंदर थी। नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और ना तो ये पूरा जो संसार है, ये विशाल संसार, उसकी कीमत से अनभिज्ञ है। इग्नोरेंट माने अनभिज्ञ होना। वर्थ, कीमत की बात क्या हुई? कीमत क्या मतलब? पोर्सिया खूबसूरत भी है और गुणवान भी है, तो इसका मतलब वो प्राइसलेस है। तो वही वो बोलता है कि पोर्सिया की जो मतलब कीमत है वो पूरा संसार जानता है। नॉर इज वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ, और ना ही ये विशाल संसार उसकी कीमत से अनभिज्ञ है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो, जो ये चारों दिशाओं से बहने वाली हवाएं हैं, इन फॉर्म एवरी कॉर्ड्स, जो चारों दिशाओं से बहती हैं यानी प्रत्येक कोने से बहती हैं, वो रिन्यूड स्वेटर्स, वो अपने साथ किसको बहा के लाती हैं? एक प्रसिद्ध स्वेटर्स मतलब चाहने वालों को, किसके? पोर्सिया के, यानी प्रसिद्ध चाहने वालों को लाती हैं। एंड हर सनी लेग्स, और जो पोर्सिया के जो लेग्स जुल्फे हैं यानी जो चमकीली जुल्फे हैं, हैंग ऑन हर टेम्पल्स, उसके जो वो जो उसकी चमकीली जुल्फे हैं वो हैंग ऑन हर टेम्पल्स, उसके मुखार बिंदु पर ऐसे लटकती हैं, लाइक जैसे अ गोल्डन फीस, एक गोल्डन फ्लीस। तो गोल्डन फ्लीस की चलो हम आगे स्टोरी अभी बताएंगे। जैसे कि गोल्डन फ्लीस, which makes her a Scot, सॉरी, which makes her seat, और उसको बनाती हैं, मतलब जो उसके जो जुल्फे हैं वो क्या बनाती हैं? हर सीट, उसकी सीट को बनाती हैं, उसके निवास स्थान को बनाती हैं। बेलमाउंट क्लोजर स्ट्रॉड, और बेलमाउंट को क्या है? क्लोजर स्ट्रॉड में बदल देती हैं। एंड मैनी जैसन्स, और जो बहुत सारे जैसन्स होते हैं, कम इन द क्वेस्ट ऑफ हर, तो वो क्या है? उसकी तलाश में आते हैं, यानी पोर्सिया के प्यार में तलाश में आते हैं। अब हम आपको स्टोरी बताते हैं गोल्डन फ्लीसेस की, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये किस बात का कोट कर रहा है। गोल्डन फ्लीस की स्टोरी यूनान की एक पौराणिक कथाओं में मिलती है, जिसमें फ्लीस की ऊन यानी एक ऐसी भेड़ जिसकी ऊन सोने की थी, यानी जो ये क्या बोलता है, जो ये गोल्डन फ्लेसेस की बात कर रहा है ना, तो उसकी क्या है? उसकी जो ऊन थी, भेड़ थी वो, उसकी जो ऊन थी वो क्या है? सोने की थी, ऐसा माना जाता है यूनानी पौराणिक कथाओं में। और जो इस स्टोरी का जो हीरो होता है जैसन होता है, तो अभी नाम जैसन का आया है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, नाम जैसन का आया है जैसे जैसन। तो ये जो जैसन होता है इस स्टोरी का हीरो होता है, जो गोल्डन फ्लीस होता है उसका हीरो होता है।
और उस ये जेसन क्या है, उस ऊन को प्राप्त करने के लिए अपने साथियों, उसके साथियों को बोला जाता था एर्गोनॉट कहा जाता था, के साथ ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्लैक सी यानी काले सागर में एक जगह जलजीरा था। आप लोगों ने जैसे जिसका नाम था, जो नाम आता है, एक जलजीरा होता है, जलजिला होता है, यानी जहाँ पर बिल्कुल आग से धुआं निकल रहा हो, ऐसा विशालकाय था। वहीं पर गोल्डन फ्लीस बंधी होती है, एक आग के पेड़ से बंधी होती है, और उसकी सुरक्षा जो है ड्रैगन करता है। ड्रैगन वही जो आग खाता है और आग उगलता है, काफ़ी विकराल सांप जैसा होता है। और किंतु उसके बावजूद, यानी जो ड्रैगन रक्षा करता है उसके बावजूद, जैनसन, एक लड़की होती है मैडी, उसके सहायता के से जा करके उस भेड़ यानी गोल्डन फ्लीस की ऊन, यानी जो सोने की ऊन होती है, वो लेकर आता है। तो वही कहता है कि यहाँ पर पोर्सिया की जुल्फों की तुलना उस जलजिला से की है, कि जैसे बोलता है एंड हर सनी लेग्स, जैसे उसकी जो जुल्फें होती हैं, जो लड़कियां करती हैं, जो दिन भर वो संवारा करती हैं, चार बाल निकाल लिए और दिन भर संवारा करती, वही जुल्फों की बात कर रहा है। एंड हर सनी लॉक्स, जो उनके जो जो उनके चमकीले जुल्फें होती हैं, हैंग ऑन हर टेम्पल, जो उसके मुखार बिंदु पर लटकती हैं, लाइक अ गोल्डन फ्लेज, वो किस तरह होती है, उसी सोने की भीड़ की ऊन की तरह लटकती हैं। व्हिच मेक्स, जो बनाती हैं उसके लिए एक निवास स्थान बनाते हैं बेलमाउंट में, और बेलमाउंट को किस में बदल देती हैं, क्लॉज द स्ट्रैंड, वो उसी जलजीरा के साथ बदल देती है, जो क्लॉचे जहाँ पर वो भेड़ बंधी थी, इतनी खूबसूरत हो जाती है। एंड मैनी जॉनसन्स कम इन द क्वेस्ट ऑफ हर, और मैनी जॉनसन जैसे कि भेड़ की ऊन की चाहत में जॉनसन वहाँ गया था, इसी तरह पोर्सिया की चाहत में न जाने कितने स्वेटर्स उसकी तलाश में वहाँ पर आते हैं। आगे बेसानियो कहता है, हेड आई बट द मीन्स टू होल्ड अ राइवल प्लेस, यदि मेरे पास इतने संसाधन होते कि आई होल्ड द राइवल प्लेस, उस प्रतियोगी स्थान पर हो, वन ऑफ देम, जहाँ प्लेस जहाँ पर सब लोग आते हैं, जितने स्वेटर्स पोर्सिया के होते हैं वहाँ पर आते हैं, उन वन ऑफ देम, उनमें से मैं एक हो पाता। आई हैव अ माइंड प्रेसाइजेस, प्रेसाइजेस मतलब होता है प्रडिक्शन, भविष्यवाणी करना। तो इसलिए मेरा दिमाग जो है ये भविष्यवाणी करता है कि मैं सच आ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब होती है सक्सेस, तो मुझे क्या है इसमें ज़रूर निसंदेह ही इसमें सफलता मिलती। दैट आई शुड क्वेश्चन लेस, वो भी निसंदेह, यानी जो कि निसंदेह, फॉर्चून यानी मैं निसंदेह ही भाग्यशाली बनूंगा। वॉच इन ऑर्डर टू फाइंड द फर्स्ट, और जितने लोग वहाँ आते उनमें से मैं विजयी होता, यानी फाइंड द फर्स्ट, मैं उसको सबसे पहले पाता है। दाउ नोवेस्ट दैट, कि तुम अच्छी तरह से जानते हो बेसानियों की, ऑल माई फॉर्चून्स, जो मेरे पास धन था, आर एट द सी, वो सब समुद्र में है, यानी उसने तो समुद्र, सारा धन अपना समुद्र में लगा दिया। नाइदर हैव आई मनी, ना तो मेरे पास पैसा है, नादर कमोडिटी, ना तो मेरे पास कोई ऐसा सामान है, टू रेज, जिसको मैं गिरवी वगैरह रख के मैं आप प्रेजेंट सम, जिसको मैं गिरवी रख के तुम्हारे सामने कुछ पैसा रख पाता हूँ। देयर फॉर गो फोर्थ, इसलिए गो फोर्थ, तुम जाओ, ट्राई और प्रयास करो या पता लगाओ, व्हाट माई क्रेडिट कैन इन वेनिश डू, और तुम पता लगाओ कि व्हाट माई क्रेडिट, मेरे नाम पर, कैन आई वेनिश डू, कि तुमको कितना पैसा मिल सकता है, यानी मेरे बिजनेस के आधार पर तुमको कितना पैसा मिल सकता है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम तुरंत जाओ, पता करो वेनिस में कि मेरे नाम पर कितना पैसा तुमको मिल सकता है। दैट शेल बी रेक्ट, जितनी तुमको आवश्यकता हो, इवन टू द अटर मोस्ट, जितनी जितनी तुमको ज़रूरत हो, जितना तुमको ज़रूरत हो प्रदान करने के लिए, यानी जो बेलमाउंट जाने के लिए तुमको फर्निश दी टू बेलमाउंट, जितना तुमको बेलमाउंट की ज़रूरत हो उतना मेरे नाम पर जितना पैसा मिल सके उतना उठा लो,
और बेलमाउंट चले जाओ। टू फेयर पोर्सिया, उस खूबसूरत पोर्सिया के लिए। गो जाओ, प्रेजेंटली इंक्वायर, तुरंत पता करो। एंड सो विल आई, ऐसा मैं भी करता हूँ। वेयर मनी, कि पैसा कहाँ मिलता है। वेयर मनी इज, पैसा कहाँ पर मिलता है, कहाँ मिल सकता है। एंड आई नो क्वेश्चन मेक, और मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। टू हैव इट ऑफ माई ट्रस्ट, कि तुम मेरे भरोसे पर लेकर आते हो। आर माई स्टेक, या मेरी संपत्ति। यानी जब तुम पैसा उठाओगे मार्केट से, हम आपसे क्वेश्चन इस बात का बिल्कुल नहीं करेंगे कि तुम मेरे विश्वास पर पैसा लाते हो या मेरे कोई संपत्ति को बता करके या मेरे बिजनेस के आधार पर तुम पैसा लेकर आते हो। इसके लिए मैं तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। एक्सीडेंट, और चले जाते हैं। ये दोनों लोग पैसा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट सीन यहीं पर समाप्त होता है। और अब हम एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में बेलमाउंट जाएंगे, जहां हम पोर्सिया से भेंट करेंगे। क्योंकि अब तक हम ये जान चुके हैं कि हमारे दूल्हे भाई बेसानियों हैं और हम सब उनके बाराती। तो दुल्हन पोर्सिया के बारे में जान ले, जिसकी बेसानियों भाई इतनी तारीफ़ों की पुलिया बांध रहे थे। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अब हम मिलेंगे एक्ट फर्स्ट के सीन सेकंड में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।